हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है मेष राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ज़रूर क्लेम करना विद आई एम ब्लेस्ड लिखकर, ठीक है। देखते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। वी हैव वाइटैलिटी, ओके। इस हफ्ते में ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। कैसे नया स्टार्ट कर रहे हो कि जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा खाना पीना, कि मतलब मुझे जो मेरी पुरानी आदतें हैं कि चलो मैं जंक फूड ज़्यादा खा लेता हूँ, चलो मैं ना वॉक पर नहीं जाता हूँ, मैं खाना खाते ही जो है सोने की या लेटने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता क्या एक्सरसाइज और क्या जो है वॉक वगैरह करनी है, मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। बट आप ये अब आदतें बदल रहे हो। वी हैव स्नेक ओवर हियर, जो कि कहते हैं कि भाई स्नेक जो है दैट इज अपना जो भी पुराना जैसे स्किन होता है वो छोड़ता है, फिर नई स्किन जो है उसको मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है लाइफ में। उस स्किन को खींच के चलता नहीं रहता, जो पुरानी स्किन उतरती है उसकी, ऐसा तो उसको लेके तो चलता नहीं रहता। तो आप भी ऐसा ही कर रहे हो कि आप पुरानी आदतें चेंज कर रहे हो और नई आदतों में अपने आप को ढाल रहे हो, स्पेशली इन योर फूड हैबिट्स, ठीक है। वी हैव टॉरस एनर्जी, जिसकी वजह से मैं बता सकती हूँ कि आपके घर में कहीं ना कहीं अच्छा अर्निंग आ रहा है। अर्निंग अच्छा होता है तो हेल्थ के लिए अपने आप अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ की तरफ इंसान का ध्यान जाना शुरू होता है, क्योंकि एक एक तरह से क्या है कि आपका अर्निंग का साइड जो है वो स्टेबल है और अब आप जो है अपनी हेल्थ को देख रहे हो, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है ना। तो ये वाली एनर्जी आपके मन में आएगी कि अगर मैं आज सही हूँ, अगर मैं आज अच्छा खाऊंगा, तो ये जो मैं कमा रहा हूँ या जो भी मैं लाइफ में अर्न कर रहा हूँ, इसका मैं आगे तक भोग कर पाऊंगा, अच्छे से मैं इसको इंजॉय कर पाऊंगा। ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत कमा लेते हैं, बट एट द एंड बाद में जाकर वो इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी हेल्थ ऐसी हो जाती है कि वो उस चीज़ को एन्जॉय ही नहीं कर पाते, है ना? सो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ रही है कि भई मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, स्पेशली आपके खाने-पीने में, हेल्थ के लिए। आप हो सकता है अंजीर, है ना? फिग, अंजीर, जैसे कि अंजीर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, है ना? फ्रूट हो गया। एक्सपेंसिव फ्रूट में जैसे हम कीवी को एक्सपेंसिव बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट को एक्सपेंसिव बोलते हैं, और ब्लूबेरी हो गई। ये चीज़ें हम लोग को लगता है कि एक्सपेंसिव है ना? हमें अब देखो, मुझे तो लगता है, मैं तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ऐसे भई मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव है। हम जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनको पोमेग्रेनेट भी देखो एक्सपेंसिव लगता है, और ये बात आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो ऐसा है कि मतलब जो चीज़ें एक्सपेंसिव लगती थी ना पहले, वो अब आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, चाहे इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा मैं लूँ और खाऊँ, बट मैं अपना हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करूँ। ऐसा आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। जेन्युइन एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी जो हैं फिग खा रहे हैं या सभी जो हैं वो पोमेग्रेनेट खा रहे हैं। मैं सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर रहे हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। वाइटैलिटी, और इस हफ्ते में हेल्थ अच्छी भी हो रही है। अगर कहीं न कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो हेल्थ में पॉज़िटिव आपको आउटकम्स देखने को मिलेंगे इस हफ्ते में, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि? आई थिंक आई हैव सम कार्ड्स, अदर कार्ड्स, ओके। मेष राशि आपके लिए ना कार्ड्स आ रहे हैं दूसरे वाले और इसी डेक में आए जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। We have Archangel Raziel, Inspiration Mysteries Akashic Records. So इस हफ्ते में आप इंस्पायर हैं कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आप मान लो बैठ के ना शॉर्ट्स देख रहे थे, रील्स देख रहे थे, आप वीडियोज़ देख रहे थे, आप किसी से इंस्पायर हो गए और आपको लगता है कि नहीं, अगर ये कर सकते हैं लाइफ में, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और ये लाइफ में अबंडेंट हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी, है ना? सो ये आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी, और कुछ लोगों के लिए आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं।
क्योंकि आप अपना ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि फैमिली में कोई एक ध्यान रखने लगता है तो दूसरे को भी लगता है यार ये ध्यान रख रहा है तो मैं भी ध्यान रख लेता हूँ अपनी हेल्थ का, है ना? तो थोड़ा-सा ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। मिस्ट्रीज़ की एनर्जी ये बताती है कि आपके लिए कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्ट्री बनी हुई थी, जो आपको कहीं न कहीं टेंशन चल रही थी या कहीं न कहीं कुछ राज़ ऐसे थे जो शायद आपके सामने आ ही नहीं रहे थे, आप चाह रहे थे आपको पता लगे, तो कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन अप होंगी, पता लगेंगी आपको, ठीक है? एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स से मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी कि कुछ लोग अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो है कुछ सेशन वगैरह ले रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ड्रीम्स के थ्रू आपको ना थोड़ा-सा पास्ट लाइफ का कुछ पता लग सकता है, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें आपको याद आ सकती हैं या आपको थोड़े से डाउनलोड्स होने स्टार्ट हों, ठीक है? इस हफ्ते में ऐसी एनर्जी है। आकाशिक रिकॉर्ड से एक बात और भी है कि आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, आर्कएंजल रज़ियल की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इंस्पिरेशन बनो, ठीक है? दैट इज़ ओके, अच्छी बात है, बट सब कुछ अपना मत बता दो। सारी चीज़ें अपनी ऐसे खुल के लोगों को मत बताओ क्योंकि हर कोई उस नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए उतना कैपेबल नहीं है। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, तो इस हफ्ते में इस चीज़ का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है? कोई डिग्री मिल रही है, कोई अच्छा आपके लिए न्यूज़ आ रहा है, किसी तरीके का कोई रिज़ल्ट आ रहा है। गॉड ब्लेस यू, बट यू आर पावरफुल इन दिस वीक। हेल्थ की वजह से और पावरफुल फील करने वाले हो, ठीक है? आने वाला हफ्ता मेष राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव द स्टार कार्ड पहला एनर्जी जो मुझे स्टार कार्ड को देखते ही मिलता है, दैट इज हीलिंग। हेल्थ में हीलिंग है आपके। किसी तरीके की आपको कोई गाइडेंस चाहिए, किसी तरीके की आपको कोई कहते हैं ना डिसीजन बनाना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, यूनिवर्स मुझे क्या करना चाहिए। आप चाह रहे हो कि एंजल्स आपको हेल्प करें, आप चाह रहे हैं कि एंजल्स आपको जो है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करें लाइफ में आगे मूव ऑन होने के लिए। तो यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा इस हफ्ते में। देखो नंबर 3 से आप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली स्पिरिचुअल लेवल पर आप जैसे हेल्थ क्या है ना, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ में कहीं ना कहीं एक लेवल अप होता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते में। आप मेडिटेशन की तरफ, आप योगा पिलाटे की तरफ, आप सुकून से 5 मिनट बैठने की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी है। और मुझे अलोम विलोम प्राणायाम ये चीज़ें, मतलब डीप ब्रीदिंग की एनर्जी मुझे लग रही है कि इसने स्टार्ट करी है या कोई करना चाह रहा है, ठीक है? बट यू आर डिवाइनली गाइडेड इन दिस वीक, डिवाइनली गाइडेड, ओके? स्टार इज लाइक समथिंग कि जैसे ब्लिंक की एनर्जी है ना, बड़ी शाइनी सी एनर्जी। सो हो देखो, मैंने अभी बोला कि कोई तो आपको इंस्पिरेशन मान रहा है अपनी, और आप किसी और को इंस्पिरेशन मान रहे हो। सो समवन इज देयर जो आपको इंस्पिरेशन मान रहा है। स्पेशली आप जितनी भी एज में हो, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। आपके हेयर, आपकी स्किन, ठीक है, ये एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। आपने बहुत संघर्षों में भी बहुत बड़ी कोई डिग्री हासिल करी है। आपने बहुत संघर्षों में भी अपने आप को कहते हैं ना हारने नहीं दिया। ये कोई किसी को इंस्पायर कर रहा है, और यूनिवर्स का ये मतलब आपके लिए ये पर्पस था, आपके स्पिरिट गाइड्स का ये पर्पस था आपके लिए कि आप ये बनो ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों। मेष राशि, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। मेष राशि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए? लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ चीज़ें गुम हो गई थी आपसे, कुछ चीज़ें, स्पेशली मैं तो बोलूँगी आपका अपना अपना ही विल पावर गुम हो गया था, ऐसी एनर्जी है। मतलब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं था, खुद को लेकर आप हो सकता है बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे, ठीक है? इमोशनली बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे। नाउ देखो, पहली बात तो कुछ गुम हुआ है वो मिलेगा, वो तो देखो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी मतलब फिज़िकल लेवल पर कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कहीं रख दी थी वो अब मिल जाए। बट कुछ लोगों के लिए आपका खुद का विल पावर, आपकी खुद की स्ट्रेंथ आप शायद भूल रहे थे, आपका खुद का पोटेंशियल आप शायद गुम कर चुके थे। मतलब आपको पहले बहुत भरोसा था अपने ऊपर, बट आपने ना धीरे-धीरे जैसे लोगों से रिजेक्शन मिली या कहीं न कहीं थोड़ा-सा कहते हैं ना जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल ने आपको बहुत चेंज कर दिया और आपने खुद को बिल्कुल ही ना ऐसे निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। नाउ
अब आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर रहे हैं, अपना ध्यान रखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। कुछ घर में भी ऐसा है, कोई चीज़ जो गुम हो गई थी वो मिल जाएगी आपको। एंड शायद ये ऐसा भी है कि आपको पता भी नहीं था कि ये गुम हो गई। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना, हम विंटर्स के कपड़े रख रहे होते हैं और समर्स के कपड़े निकाल रहे होते हैं, या समर्स के रख रहे होते हैं विंटर्स के निकाल रहे होते हैं, तो पैसे मिल जाते हैं किसी की पॉकेट में। ऐसा कुछ होने वाला है आपको। अब ये कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई सामान जो आपको पता भी नहीं है गुम हो गया, बट वो गुम हो गया है आपसे, आपको पता नहीं, वो मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन्स एनर्जी। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है मेष राशि? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। यस, दे आर लाइक एक्साइटेड फॉर यू। ये बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलना, आपको देखना, आपसे कनेक्ट करना, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। एक्साइटेड फील करना मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि, बहुत ही जल्दी ये पर्सन जो है आपकी तरफ विजिट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो मिलना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई डिसीजन बना रहे हैं आपसे, आपकी तरफ ट्रैवल का, या आपके साथ कहीं ट्रैवल का, या आपको लेकर हो सकता है घर में बातचीत करना। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। क्या इस इंसान का आपकी तरफ इस हफ्ते में कांटेक्ट आएगा? वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप लोगों के बीच में ये जो एनर्जी चल रही है ना, ये एक्साइटमेंट की या आपकी तरफ आने की, ये तो बहुत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत पॉज एनर्जी में रख रहे हैं। ये पॉज एनर्जी किसी तरीके की इनसिक्योरिटी हो सकती है, जैसे इनसिक्योर है किसी चीज़ को लेकर, कोई फैमिली मेंबर को लेकर, कुछ फ्यूचर को लेकर, कुछ इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से अभी समय ले रहे हैं। ठीक है, पर्सन ओके, पर्सन ऑन डिमांड के बाद सिंगल्स, मेष राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल कहता है कि अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अभी आप नाउ मोमेंट में हैं, अभी आप ना अपने आप को रिलैक्स करा रहे हैं। आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा ये नहीं देख रहे कौन मेरी लाइफ में आएगा कौन नहीं आएगा। आप क्योंकि मैंने कहा ना, आप टेक केयर कर रहे हो अपनी, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो आपने अपने आप को मतलब बैलेंस करने का एक ज़िम्मा उठा लिया है कि मुझे पहले खुद को बैलेंस करना है, पहले खुद की पुरानी वुंड्स को मुझे भूलना है, फिर मुझे किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यू आर लाइक कि मुझे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मैं रेडी हूँ मैरिज के लिए। कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी, जैसे मान लो एक मैरिज हुई, अब वो मैरिज अच्छी नहीं चली, उसके बाद एक इंसान सोचता है कि यार दोबारा से मैरिज नहीं करनी। बट अभी थोड़ा सा ऐसे हो कि करूँ या नहीं करूँ, क्या दोबारा मुझे रिश्ते देखने स्टार्ट करने चाहिए? पुराना कोई रिश्ता टूटा तो अब आपको लग रहा है कि क्या मुझे फिर से किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए। तो थोड़ा ये है एनर्जी। अभी आप किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हो वैसे। ठीक है, हाँ, हो सकता है लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आप रेडी नहीं हो अभी किसी तरीके से। आने वाला हफ्ता आपके लिए मतलब बहुत फिक्स एनर्जी के लिए रेडी नहीं हो। करियर कैसा है आपके लिए मेष राशि? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मेष राशि? मेष राशि करियर वाइज वी हैव दी हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन कहता है देयर इज समथिंग जो स्टक है, जिसको आपको लेट गो करना है, जिसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, कोई काम करने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं अभी, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे पॉज नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा भी कि आप अपना रेस्ट का ध्यान ज़्यादा रख रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रख रहे हो। ठीक है, द हैंगमैन यहाँ पर ये बोलता है कि शायद हो सकता है एक आध दिन की आप छुट्टी भी ले रहे हो, ठीक है ना, हेल्थ के लिए। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहे हो आप, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, कि अच्छा ऐसे नहीं काम बन रहा, ऐसे कर लेते हैं। पहले पहले बहुत रिजिड थे, नहीं ऐसे ही करना है काम। अब यार ठीक है यार, सुबह नहीं ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हुआ, कोई बात नहीं, इवनिंग तक इसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे, अभी इसके ऊपर ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हो आप। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। दी हैंगमैन से कुछ लोगों के लिए ओवरसीज जाने का आपका कुछ प्लान बन रहा है, या हो सकता है आप पिलग्रिमेज प्लेस पर कहीं जाना चाह रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है ऑफ ले रहे हो। ठीक है, देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अबाउट पोजीशन, पावर। सो कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पर जो पॉज है ना, वो ख़त्म कर रहे हो आप अपनी ही पावर से, अपनी ही पोटेंशियल से, और आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं यू नो योर पोटेंशियल, जो मैंने बोला भी था, कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए थे, बट आपने फिर से अपनी पावर को गेन किया, अपने आप को समझा और आप आगे बढ़े। यही हुआ ना, यहाँ पर आप स्टक हो, बट आगे जाकर फिर से आप अपनी पावर समझ रहे हो, अपनी वर्थ समझ रहे हो, और आप आगे बढ़ रहे हो, और पुराना जो भी स्टक एनर्जी थी उसको ख़त्म कर रहे हो। वो देखो स्वाहा वाली एनर्जी कर रहे हो आप। ठीक है ना, ये जो
ये जो विच है ये उसको पुराना जितना भी तूफान आया हुआ था ना करियर में, कुछ भी मतलब ऐसा था कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं काम पे यार, मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो इस जॉब पे नहीं जाना, मुझे तो वो वाली जगह चीज़ को अब आप खत्म करते नजर आ रहे हो एंड फिर से अपने आप को कहते हैं ना मतलब एक ऐसी एनर्जी में कि देखा जाएगा, देखता हूँ या देखती हूँ कौन पॉलिटिक्स करता है, अब तो मैं सबको मतलब मैं दिखाऊंगा ये क्या बनते हैं अपने आप में, तो थोड़ा सा ऐसे वाली एनर्जी में आ रहे हो। देन वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए आप जो भी ड्रामा केओस वगैरह था ना उसको आप पीछे छोड़कर आप खुद के पीस के लिए पुरानी बातों को भूल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप स्पेशली कोई ना कोई आप जॉब ही छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हो, ठीक है? और ईज़ी नहीं है ये आपके लिए भी क्योंकि चीज़ें थोड़ा-सा होता ही है ना कि एकदम से स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, बट आप छोड़ रहे हो। आप हो सकता है आपका रेज़िडेंस चेंज कर रहे हो, आपकी जॉब चेंज कर रहे हो, आप कहीं न कहीं अपने सारे प्लान्स ही चेंज कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है, ओके? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि आपके लिए? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि? फाइनेंसेस वाइज़ वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल कहता है समथिंग न्यू इज़ स्टार्टिंग, कुछ ना कुछ या तो स्टार्ट हो रहा है नया या फिर पहले कर चुके हो स्टार्ट बट उसकी अर्निंग अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है? आप प्लान्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ यू आर लाइक ड्रीमी एनर्जी होती है ना कि मैं ये कर रहा हूँ और इससे मुझे ये सक्सेस मिलेगी, इससे मुझे ये जो है बेनिफिट मिलेगा, ऐसी ऊर्जा है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है तो फिर से वही बात हेल्थ पर भी पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपको पता है कि अगले 2 महीने में आपको जो है ना जिम जाना है और अपनी ऐसी बॉडी करनी है या आपको जो है ना वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, ठीक है? इस तरीके की ट्रैक पर आप चल रहे हो बट हेल्थ रिगार्डिंग आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड फाइनेंसेस बचाने की भी कोशिश कर रहे हो, सेविंग की भी हो सकता है, आप कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हो। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए कैसे रहने वाला है आने वाला हफ्ता? स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? मेष राशि स्टूडेंट्स। मेष राशि स्टूडेंट्स वी हैव द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग, ओवरसीज जाने की प्लानिंग, आगे बढ़ने की प्लानिंग, कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है उस पर अब काम करने की प्लानिंग, कहीं ना कहीं अपना फिर से जादू दिखाने की प्लानिंग, कुछ ना कुछ तो मतलब आपको जैसे ट्रस्ट हो गया खुद पर कि अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। मतलब आपका कोई रिजल्ट अच्छा आया है जिसके बाद अब आप आगे की प्लानिंग करो कि अगर मैं ये यहाँ तक पहुँच सकता हूँ ना तो मैं कहीं पर भी लाइफ में आगे पहुँच सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला था ना कोई विक्ट्री दिख रही है, किसी ना किसी तरीके का पावर दिख रहा है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, वो मैजिक कर रहा है, विच मीन्स कि आप खुद को भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो कि जो रिजल्ट पीछे अच्छे अगर नहीं भी आए ना, बट आज से मैं अगर अच्छी प्रैक्टिस करूँ तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्रोग्रेस की एक्सपेंशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? एंड आप ट्रस्ट कर रहे हो खुद के ऊपर, अपने प्लान्स के ऊपर। आने वाला हफ्ता मेष राशि हेल्थ कैसी है आपकी? मेष राशि हेल्थ वाइज वी हैव द स्टार कार्ड। हेल्थ में हीलिंग है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये हीलिंग स्पेशली बहुत मुश्किल से आई है, आपने बहुत 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 बैलेंस किया है अपने आपको, तब जाकर ये हीलिंग आई है एंड मतलब वो कितनी प्यारी लग रही है ना, आपको देखो वो कितनी पॉस्चर हो, कितना प्यारा पॉस्चर लगे वो खड़ी हुई है, विच मीन्स कि आपकी तरफ लोगों का बहुत ध्यान है। मैंने बोला ना कि आपकी हेयर आपकी स्किन ग्लो कर रही है और स्टार कार्ड से एक कहते हैं ना वो सेलिब्रिटी वाली वाइब आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही प्योर, बहुत ही साइकिक एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है आपकी और ऑरा आपका हो सकता है बहुत शाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारी एनर्जी, मतलब स्पीचलेस। गाइडेंस देखते हैं वो आपके लिए गाइडेंस क्या है मेष राशि। स्टार कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना डिटैचमेंट नज़र आ रही है, जिस चीज़ से आप बहुत अटैच थे ना कि नहीं अगर ये हो गया तो ये कैसे होगा, वो हो गया तो वो, अब आप ना बस थोड़े से ऐसे सुकून में आ रहे हो कि चलो ठीक है यार, जो लिखा है वही होना है, अपने आप के ऊपर मेहनत करो, अपने आप को बैलेंस करो एंड सरेंडर मोड पे रहो, ऐसी एनर्जी में हो आप। मेष राशि आपके लिए गाइडेंस भी है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट होनी है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और उसके लिए कुछ चीज़ें देखो, मान लो अब लाइफ में आपको 10th क्लास में पहुंचना है तो 9th खत्म हो गई ना, 10th में जाओगे ना। अब ये थोड़ी कि 9th में बट नहीं मुझे तो 9th से इतने लगा हुआ है, मुझे 10th में नहीं जाना, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। आप एक जॉब में हो, अब जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट से आगे वाली पोस्ट आपको मिलनी है, अच्छी पोस्ट आपको मिलनी है, तो अभी रोते तो नहीं मेरी तो यही सीट है, मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरे को तो यही ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं, लेट इट बी, लेट इट बी, क्योंकि वो कार्मा खत्म हो रहा है, वो आपके लेसन्स खत्म हो रहे हैं, जाने दो, जो कंप्लीशन हो रहा है जाने दो, ठीक है। एंड
रेडी रहो चेंज के लिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।